नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल प्रमोदम पर। और मैं हूं प्रमोद। तो आज मैं रात में ही पहुंच गया गांव, 2 बजे रात में। अभी मैं हूं अपने घर पे। और कल संक्रांति है, कल भर मैं रहूंगा। आज 13 तारीख है, कल 14, और परसों मॉर्निंग में अपना दिल्ली का टिकट है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा मेरा गांव जितना पॉसिबल होगा, और कुछ खेत वगैरह कि कैसे गांव में खेत है। इन दिनों जब मैं गांव में रहा करता था बचपन में, तो हम धूप निकलते ही खेतों में चले जाया करते थे। उसके पीछे कई सारा कारण था कि एक तो ठंडा का मौसम था, दूसरा खेत में साग होता था, वो तोड़ने के लिए, उसका रखवाली करने के लिए। तो इस वक्त मैं हूँ अपने घर पे, आंगन में। आंगन है, और ये मेरी माँ है जो अभी वो देख रहे हैं साग। माँ को पता है मेरा फेवरेट है साग, तो साग कटा है। और गांव का जैसा घर होता है, चीज़ें अस्त व्यस्त लेकिन अच्छा। तो ये है। और ये मानसी कहाँ से आ गई? फिर ये एक दूसरा घर है, और इसके पीछे फिर हम घर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये देखिए, ये एक हीरो आ गया है। क्या रे? तो फिर मिलते हैं आगे। इससे थोड़ा सा मिल लीजिए। हीरो, क्या नाम है? हैं? क्या नाम है? छोटू। क्या नाम है बाबू? नहीं, इसका नाम कुछ और है। क्या नाम है? छोटू। अच्छा ठीक है, चल छोटू ही नाम रहने दे तुम्हारा। मनी प्लांट के हिसाब से तो हम लोग को अभी तक बहुत अमीर हो जाना चाहिए था, जितना ही बड़ा हो गया है। ये पीछे का हिस्सा है। ये है हमारा, क्या बोलते इसको, वॉशरूम बाथरूम सब हो गया, टॉयलेट। और ये है, देख रहे हैं यहाँ कुछ न कुछ होता है ऊपर में। ये है सजमेन, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कद्दू। और ये कटहल का पेड़ है जो ग्रोथ नहीं हो रहा क्योंकि ये जगह उस तरह का है नहीं। और ये पपीता का पेड़ है जिसमें पपीता है बहुत ज़्यादा, लेकिन वो पत्ता होता कि वैसे ढक गया है, लेकिन पपीता होता। हाँ, यहाँ देखिए, वही ये है पपीता वैसा, देख रहे हैं। गांव में हम, शहर में हम 60 रुपये किलो खरीदते हैं इसको, और यहाँ कोई खाने वाला नहीं है, अपने आप गिरते रहता है। ये है कहते हैं ये कस्टर्ड एप्पल का पेड़ है, लेकिन आई डाउट, क्योंकि इतना लंबा नहीं होता है। मेरा एक वीडियो भी बनाया था मैंने कस्टर्ड एप्पल पे, मेरे कलीग गया था तो वो खेती करता है वो लोग इसका, लेकिन इसमें दिख नहीं रहा। मैं थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करूँगा, बताऊँगा। ये एक अमरूद का पेड़ है जो जब मैं छोटा था यहाँ पे, तो मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि मैंने ही लगाया था इसको, लेकिन ये बढ़ा नहीं, उसका ग्रोथ नहीं हुआ ऐसा, क्योंकि ये मिट्टी उस तरह की नहीं है। और तभी ये थोड़ा सा ऊंचा था, अभी ये नीचे वाला ज़मीन अपना नहीं था। हमने ज़मीन बाद में ख़रीदा है, जो दिखाता हूँ आपको कहाँ तक है। ये हमारे यहाँ इसको क्या बोलते, 3 कट्ठा है ये। अब 3 कट्ठा मतलब कितना हो गया, 6000 स्क्वायर फीट बोलेंगे ना। हाँ, लगभग, या उससे ज़्यादा होगा। ये भी एक अमरूद का पेड़ है। ये गाय है जो दूध देती है, उसको मैं नया लग रहा हूँ थोड़ा सा। ये क्या हो रहा है भैया? तो ये है जो गोभी सूख रहा है, देखिए। शहर में हम बहुत सस्ता होगा तो 40-50 रुपये किलो होगा, लेकिन यहाँ
लेकिन यहाँ इतना हो रहा है कि हमें सुखाना पड़ रहा है। शायद किसी खेत में हुआ रहेगा या नहीं तो ख़रीदा ही गया रहेगा, तो बहुत सस्ता है। तो ये जो पूरा हिस्सा है यहाँ तक है अपना, ये जहाँ तक टेम्पररी कुछ ऐसे दिख रहा है घेरा हुआ, ये बहुत बड़ा एरिया है। अब इसमें घर बनाने की प्लानिंग चल रही है। तो देखते हैं। ये थोड़ा सा गड्ढा था पहले, इसको हमने मिट्टी डाल डाल के बढ़वाया है। ये जो है ना, मेरा जो मैंगो का गार्डन है उसमें और भी दूसरी तरह के पेड़ हैं, वो सब हर साल या हर 2-3 साल में ना उसको छांटते हैं ताकि वो पेड़ का विकास हो सके, मोटा हो सके लकड़ी। तो वो सब छटा के यहाँ आया है। वो भी कुछ लकड़ी है और शायद वहाँ पे भी है कुछ फूल का पेड़। तो गांव का लाइफ ऐसा है। तब ये तो ये देखिए, ये सरसों है, ये मूली है शायद, हाँ मूली है। मतलब हमारे यहाँ सलाद ऐसे उखाड़ लो और खा लो खाना खाते वक्त। देखिए कितना सारा फूल है। इसको सही से अगर मेंटेन करें तो और भी बहुत कुछ किया जा सकता है। अब यहाँ पे कोई है नहीं, माँ बाबूजी हैं अकेले, तो कितना करेंगे। उसको सही से यूटिलाइज़ करें तो बहुत कुछ कर सकते हैं हम। तो फ़िलहाल मैंने आपको दिखाया ये मेरा घर, और जहाँ नया घर बनाने का प्लानिंग है क्योंकि वो पुराना घर है। और फिर आगे देखते हैं। थोड़ा सा फ्रेश वगैरह होता हूँ, नहाता वगैरह हूँ। ठंडी नहीं है उतना गांव में जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। मौसम ठीक ठाक है, धूप भी निकला हुआ है। तो दिल्ली से तो बहुत कम ठंडा है। दिल्ली में बहुत ठंडा है इस टाइम। मैं परसों जाने वाला हूँ फिर से उसी ठंडा में रहने के लिए। तो मुंबई फ़िलहाल तो छूट ही गया अपने से। मुंबई में सब कुछ समेट कर आ गए हैं। कल देखते हैं मकर संक्रांति में क्या होता है गांव में, तो कुछ किया जाएगा। तो किस खेत में हो आप? किस खेत में हो आप? तो ये है हमारे यहाँ का एक तालाब, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अनहरी। और बारिश के मौसम में बहुत तेज़ी से पानी बहता है इसमें। ये पेड़ बहुत पुराना है। जब हम छोटे थे तो इस पे चढ़ा करते थे थोड़ा थोड़ा। और क्या, और दिखाता हूँ आपको खेत वगैरह चल के। ये देखिए खेत पटाया जा रहा है, उसके लिए कैसा प्रबंध है यहाँ पे है। तो ये एक छोटा सा मोटर है और ये बिजली पे चलता है, और ये पाइप से पानी खेत तक पहुँचाया जा रहा है उधर के खेतों में। तो पहले ये जनरेटर हुआ करता था यहाँ पे, तब जब मैं गांव में रहा करता था बचपन में। उसमें डीजल वगैरह डाल के फिर हम लोग चालू करते थे, फिर घंटा के हिसाब से उसका चार्ज होता था। यहाँ नीचे ही मेरा खेत है, इसमें क्या है अभी चल के देखते हैं। इधर से है रास्ता जाने का, आ जाओ। तो ये खेत है, इसमें क्या है, ये केराव। केराव मतलब एक तरह का दलहन होता है, ये दाल है। सरसों भी है, खेसारी है, मटर भी है इसमें। तो एक ज़माना था कि हम इस मौसम में हमारा दिन इधर ही बीता करता था, अलग अलग खेत में घूमते थे। और कितना सुंदर। यहाँ केला का भी पेड़ है, आम का भी पेड़ है, ऐसे और भी कई सारे खेत है। एक्चुअली अब प्लान ऐसा कर रहे हैं ना कि खेती करने वाला है नहीं, कौन करेगा। इधर देखिए मसूर भी है। तो ये जो आप पेड़ देख रहे हैं ना, सब लोग यही प्लान कर रहे हैं, हम लोग भी। मेरा वो एक और खेत है वहाँ जहाँ कपड़ा लपेटा हुआ है, कि हर खेत में ना पेड़ लगा दिया जाए, ताकि आगे चल के पेड़ रहेगा तो कम से कम कुछ तो होगा उसमें। आम का पेड़ है, लकड़ी का भी देख रहे हैं। तो वैसा प्लानिंग चल रहा है लगभग हर खेत में, क्योंकि हम सब लोग शिफ्ट हो रहे हैं बाहर, गांव में रहते नहीं हैं। मम्मी पापा जैसे तैसे मैनेज करते हैं सब चीज़। तो अब ऐसा प्लान चल रहा है। मैं तो बहुत पहले से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अब जल्दी हम लोग इसको कर लेंगे कि हर खेत में पेड़ लग जाएगा।
तो ये अमरूद सब देख रहे हैं, आम का पेड़ लगवा रहे हैं सब, जितने भी हैं सब में, सब खेतों में यही प्लानिंग चल रहा है। अधिकतर खेतों में आम का ही लगवा रहे हैं, ताकि क्या है कि ये बड़ा होने के बाद कुछ आपको कैश वाली फसल, आम होते हैं तो आप बिक जाते हैं, पेड़ ही बिक जाएगा, ना देखने का झंझट ना कुछ। तो थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ रहा है, अभी मुश्किल हो रहा है। मेरे बाबूजी इसको मैनेज करते हैं, देखते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा कठिन हो रहा है, क्योंकि जिस तरह का मेहनत चाहिए इसमें, लोग चाहिए, वो मिलते नहीं हैं गांव में करने के लिए, है ना। तो दिक्कत होता है, लेकिन हो रहा है। अभी और भी खेतों में लगवाना है, कुछ अगल बगल के लोगों ने तो लगवा भी लिया है, उसका पेड़ भी थोड़ा बड़ा हो गया। तो ये सब प्रक्रिया चल रहा है। आगे और भी ले चलते हैं आपको, कुछ और खेत हैं, खेत तो कई सारे हैं, कुछ एक दो और खेत दिखाते हैं आपको। पूरा जो एरिया देख रहे हैं ना, इसमें जहाँ तक लगभग आपको हरा दिख रहा है, ये पूरा जो एरिया है वो क्या बोलते हैं हम लोग के ख़ानदान का लोग, बोलिए, चारों तरफ जितना मैंने दिखाया लगभग सभी का है। लेकिन अभी बंटवार सबके हिस्से में, ऐसे एक खेत हो गया, ये उधर खेत हो गया, फिर उधर खेत हो गया, फिर इधर खेत हो गया, फिर इस एक खेत के बाद फिर मेरा खेत हो गया उधर, तो वैसा हो गया। पेड़ दिखा रहा है आपको, ये एक्चुअली हम लोग के एक पूर्वज थे, जब उनका अंतिम संस्कार हुआ था तो वहाँ पे उनके सारा पे, वो जो जगह होता है वहाँ पे एक पेड़ लगाया गया था, ऐसा कहानी हम लोग सुनते आ रहे हैं। और ये अनुमान लगा के देखिए, मुझे लगता है कि कम से कम 200 साल पुराना ये पेड़ है ना। और ये जो एरिया देख रहे हैं आप पूरा, जहाँ पेड़ वाला, ये किसी ज़माने में बांध हुआ करता था, मतलब नहर सड़क टाइप का चीज़ हुआ करता था, तो वो फिर कालांतर में ख़त्म हो गया। ये जो आप देख रहे हैं पेड़ वगैरह, ये भी मेरा है, और इसमें आम होते हैं अच्छे खासे, आम होता है, और भी कुछ, एक कटहल का पेड़ है वो भी होता है, बरहर करके एक फल है वो भी होता है, जामुन का एक पेड़ है वो भी होता है। तो अब तो मेरे लिए ये सब जस्ट टूरिस्ट पैलेस हो गया है, घूमने आता हूँ खाली, नज़दीक चल के दिखाता हूँ आपको। तो ये अभी थोड़ा सा खुला खुला दिखता है आपको, क्योंकि चारों तरफ से जो पेड़ है उसके डाली वगैरह को छटवाया गया है। ये कटहल का पेड़ है, इसमें कटहल होता है कभी कभी, और मतलब मैंने जैसा कटहल इसमें खाया है ना, वैसा कटहल का स्वाद कहीं और नहीं मिला। यहाँ पे यूनिक चीज़ें, मेरे जो दादाजी थे, मतलब वो, उनको पेड़ वगैरह लगाने का शौक़ था बहुत, तो कुछ कुछ चीज़ें उन्होंने ऐसी लगाई है ना, उसका टेस्ट और कहीं है ही नहीं वैसा, मतलब मुझे तो आज तक वैसा टेस्ट कहीं नहीं मिला। वो पता नहीं कैसे कैसे उन्होंने बनाया। उनके एक दोस्त थे यहीं पे, एक उनका पूरा परिवार यूपी से आके बसा हुआ है, तिवारी हैं वो लोग, तो उनके वहाँ एक बूढ़े थे, वो अब है नहीं, तो उनके साथ उनका रहता था। तो वो कुछ कुछ चीज़ें, कहाँ शायद यूपी से आता होगा या कहीं से, वो यहाँ पे लगता था। तो जैसे ये जो पेड़ देख रहे हैं आप, हालांकि इस पेड़ का ग्रोथ उतना नहीं हुआ, पता नहीं किस कारण से, लेकिन इसका जो आम होता है ना, उसका स्वाद आज तक कहीं नहीं मेरे को मिला है। ये बिल्कुल यूनिक है, मतलब मार्केट में तो गारंटी है कहीं नहीं मिला है। इसको बोलते हैं बॉम्बे, लेकिन आम तौर पर जो बॉम्बे है वैसा नहीं होता है। और ये थोड़ा सा कुछ तो इशू लग रहा है, मेरा जो पूरा गार्डन ही है ना, ये घना हो गया है ज़्यादा आम का, तो जिसके कारण ना पेड़ उस तरह से फैले नहीं। अभी देखिए ये नीचे आ गया है ना, तो ये अगर फैलता तो कुछ और होता, तो उस तरह का डेवलपमेंट नहीं हुआ इस पेड़ का। फिर कोई एक का ये है, कहाँ है ये, इसका भी आम अलग ही स्वाद है। मतलब मेरे इस कलम में जो आम है, कुछ कुछ आम है जो कॉमन है, जो हर जगह मिलता है, जैसे कलकतिया है, ये एक मालदा का पेड़ है ये वाला, है ना। बाकी इसके अलावा जितने भी हैं वो अलग और यूनिक हैं, बिल्कुल यूनिक। यहाँ पे मेरे
दादी और बाबा का अंतिम संस्कार हुआ था। वो समतल हो गया है ना। तो ये देखिए, ये एक पेड़ दिखाता हूँ आपको। ये जो दिख रहा है ना, इसको कौन सा आम बोलते हैं? तो हम लोगों ने इसको परोड़ जैसा होता है तो परोरिया परोरिया बोल दिया है, क्योंकि वो देखने में वैसा ही लगता है, छोटा रहता है, उससे थोड़ा बड़ा। और इसका जो आम होता है वो मतलब एक्सट्रीम मीठा, और ऐसा होता था एक समय में कि जब मैं मिडिल स्कूल में पढ़ता था, तो जब ये आम होता था इसमें और हम यहाँ आते थे, तो जब आम पकने का सीज़न होता था, आप एक आम उठाएंगे और जैसे वहाँ से उठा के आओगे दूसरा आम गिरेगा, दूसरा उठाएंगे तीसरा गिरेगा, इसी तरह से चलता रहता था। और ये जो रोड है ना यहाँ पे, मतलब रोड मतलब यहाँ से पैठान का भी गाँव जाता है, तो कुछ लोग जाते आते रहते थे। तो रास्ते में कुछ लोग जाते रहते थे, तो वो जब नज़दीक आते थे तो हम उनको आम ऑफ़र करते थे, कभी कभी खुद से भी वो आते थे। तो वहाँ पे 1-2 आम 3 आम 4 आम खाते थे, फिर चले जाते थे। बचपन की मेमोरी है इस पेड़ को लेके। अब भी होता है, लेकिन मैं नहीं रहता उस समय में, बहुत मुश्किल से गांव आना होता है। और भी इसमें लगभग ऐसे यूनिक पेड़ बहुत सारे हैं। ये जो है ये भी उसी तरह का है। अब कितना एक्सप्लेन करूं, तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अब आपको चल को एक खेत दिखाता हूं और उसके बाद इस वीडियो को क्लोज कर देंगे। ये सरसों का कितना अच्छा फसल लगा हुआ है ना। तो मिट्टी से ही हर चीज़ आती है, मिट्टी को बचाना ज़रूरी है इसके लिए। और इसलिए हम सदगुरु का मुहिम कॉन्शस प्लानट के तहत सेव सॉइल के बारे में चर्चा किया जाए, इसको एग्जीक्यूट किया जाए। पूरा दुनिया भर में वो काम कर रहे हैं इसके लिए। उन्होंने 30,000 किलोमीटर 65 ईयर की उम्र में बाइक राइड किया, ताकि, और उसके बाद उसी के साथ साथ उन्होंने कई देशों की सरकारों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि कैसे इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सेव सॉइल इज इम्पोर्टेंट। ये खेत है गेहूं का, और इसमें सरसों ही है ना, वो सरसों है, मटर है, मटर भी है इसमें। अच्छा, साइड में मटर है। तो ये फिर यहाँ पे जितना ज़मीन दिख रहा है आपको, ये सब हम लोग के ही ख़ानदान के लोगों का है। अब भले एक दूसरे के प्रति क्या भाव रखते हो पता नहीं, लेकिन एक ज़माना में सब एक ही परिवार हुआ करता था। तो ये गेहूं का खेत है, इसमें ना साग है बहुत। एक ज़माने में हम लोग तोड़ा करते थे। फिर से ट्राई करता हूँ थोड़ा सा। तो सही बात है। इसका साग ज़बरदस्त होता है। तो जब हम छोटे थे तो दोपहर में स्कूल छूटने के बाद लगभग, क्योंकि या संडे को या जब भी छुट्टी होती थी, तो ये तोड़ते थे इसको, एक प्लास्टिक के पीसेज में भरते थे। मानसी वहाँ अपने दादाजी के साथ बैठी है। मिट्टी बचाना इम्पोर्टेंट है, इसीलिए सेव सॉइल। और अगर मिट्टी नहीं रहेगी तो ये जितना भी चीज़ दिख रहा है, अनाज से लेके दवाई तक, लगभग आप यूँ कह सकते हैं कि दुनिया का हर चीज़ मिट्टी से ही आता है। तो इस पे ध्यान देना ज़रूरी है। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो savesoil.org या consciousplanet.org पे विज़िट करिए, या आप गूगल में सर्च कीजिए सेव सॉइल, आपको डिटेल मिल जाएगा। तो आज का मेरा वीडियो डेडिकेटेड है सेव सॉइल के प्रति, मिट्टी बचाओ अभियान के प्रति। इसके साथ ही आज का वीडियो क्लोज करते हैं, फिर किसी और दिन किसी दूसरे वीडियो में।
तुम कुछ कहना चाह रही हो? हेलो बोलो, क्या बोल जल्दी बोलो। बोल। हेलो बस खाली हेलो। नमस्कारम। नमस्कार